हाँ जी भाई, बोला था आप लोगों को तकरीबन कितने 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि एक दफ़ा इसको फिट होने दो, दरवाजे तोड़ के घुसेगा शादाब आपकी नेशनल टीम के अंदर। और ये तो अभी भी मैं आपको कितनी वीडियोस मैंने बनाई हुई, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, आगा सलमान की अच्छी किस्मत थी कि ये अगली जो पिछली 2-4 सीरीज़ थी उसके अंदर ये सीरीज़ जीत गए, नहीं तो ये डायरेक्ट कप्तान बन के आता आपका, और आप लोगों में से कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान का पूरा निज़ाम इसी तरह ही है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि आप में से कोई भी जो है मेहनत के ऊपर या मेरिट के ऊपर आगे आ जाएगा, तो बहुत बड़ी भूल है। आपके ससुर हों, आपके अब्बू हों, सही जगह पे कनेक्टेड हों, तो आपको कोई भी दूर नहीं कर सकता। अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ख्वाजा नाफे आ गया, ये हो गया, वो उसको इसीलिए डाला गया है क्योंकि उनको पता है कि इससे कोई ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं, और उसको बाहर करने के लिए भी उनको ज़्यादा कोई रीज़न देने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई हमें एक्सपीरियंस के साथ जाना है। बाबर वगैरह ज़्यादा नाराज़ ना हो, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, तो इसलिए ऐसे लड़कों को डाल दिया, अब्दुल समद को डाल दिया है, इनको डाल दिया। ये हर मैच में अगर सेंचुरी भी मार देना तो ये वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं होंगे। ये भी मेरी इस वीडियो का भी ले लो, 6 महीने से बोल रहा हूँ ना शादाब के बारे में। जो लोग भी मुझे फॉलो कर रहे हैं उन सबको पता है कि मैं कब से लगा हुआ हूँ कि जो मर्जी परफॉर्मेंस कर लें। अभी तो उसकी जो रिप्लेसमेंट, अब उसकी जो रिप्लेसमेंट थी वो अभी भी स्क्वाड में ही है, तो फिर ये किसकी जगह पर आया है? पहले मुझे ये बताओ, पहले तो बताओ कि कौन सी परफॉर्मेंस पे आया है। जो एक बिग बैश का मैच इसने खेल लिया है जिसके अंदर इसने 3 विकेटें ले ली, 20-30 रन बना दिए, उसके ऊपर उस रेलू कट्टे लीग के अंदर जिसके अंदर कोई भी ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर खेल ही नहीं रहा है, वो सभी इसको एशेज में बिजी हैं, उसकी बेस के ऊपर इसको डाल दिया है। आज के भी मैच खेला है जिसके अंदर पता नहीं कुछ 27 बॉलों के ऊपर 26 रन इन्होंने बनाए हैं। क्लासिकल ओडीआई की इनिंग्स इन्होंने खेली है। दूसरी टीम ने जो है वो ऐसे तसल्ली से 120 रन का इन्होंने टारगेट दिया था, ऐसे तसल्ली से इनको चेस किया है और वो साइड पे गए, और इसीलिए इसी तसल्ली से किए क्योंकि इनके जो आप अगर पहले 2 ओवर्स देख लें तो उसके अंदर मैं कि उन्होंने कोई 12-13 रन दिए हुए थे, तो वो बड़ी परफॉर्मेंस है। वो इसीलिए क्योंकि अगली टीम 120 चेस कर रही थी, उनको कोई जरूरत ही नहीं थी मारने की। बेवकूफ़ी होती अगर वो मारने की कोशिश करते, जब एंड में वो करीब आ गए तो इसी के ओवर के अंदर 2 चौके मार रहे हैं। लेकिन इसी तरह चलता रहेगा यार, इधर जो मर्जी बात कर ले, और मैं कस में खा रहा हूँ, कब से खा रहा हूँ, पिछले 6 महीने से खा रहा हूँ कि हो ही नहीं सकता इसको कोई निकाल भी सकता है। ये सीधा कप्तान की सीट के ऊपर आना था इसने, नहीं तो आगा की किस्मत अच्छी है कि पिछली 2 सीरीज दोनों की दोनों सीरीज हम जीत गए, नहीं तो इसको कोई रोक के तो दिखाए। दरवाजे तोड़ के घुस गया है हम सबका दामाद। दूसरे भी हमारे स्वीट हार्ट नसीम शाह साहब भी घुस गए। क्या परफॉर्मेंस है नसीम शाह साहब की पिछले 4-5-6 महीने की, बल्कि पिछले मेरे हिसाब से तो पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस निकालो, ये वही सारे प्लेयर्स आए हैं। अभी इसके अंदर ये जो आपको स्क्वाड होगा, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, नए बच्चों के भी नाम आए हैं। ये ऐसे फुद्दू हैं हमारी आवाम जो इसके ऊपर अब खुशियाँ भी मना रही हैं। अभी इसी स्क्वाड के अंदर जब ये BBL से फारिग होगा बाबर, तो क्या वो नहीं आएगा? शाहीन नहीं आएगा? हारिस रऊफ नहीं आएगा? ये जो नए 2-4 नाम नज़र आ रहे हैं ना, इनको भी ऐसे निकालेंगे जिस तरह मक्खन में से बाल को निकालते हैं, और कोई कुछ करके तो दिखा दे, क्योंकि ये सही कनेक्टेड है। ये वही लोग हैं जो पिछले 2-3 साल से जलील करा के अभी फिर दोबारा से आपकी वही टीम बन चुकी है। अब इसकी रिप्लेसमेंट थी जब ये निकाला गया था तो उसकी वजह से नवाज को डाला गया था। अब जब नवाज परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो नवाज को ड्रॉप करके उसको डालते। इसको किसकी जगह पे डाला है? क्या हमने इसको हसन नवाज की जगह पे डाला है? अगर हसन नवाज की जगह पर ये आया है तो हसन नवाज तो पावर हिटर है। ये कौन सी सदी का, कौन से मोहल्ले का पावर हिटर है? ये तो लेग स्पिनर है। लेग स्पिनर भी क्या है, शोल्डर इंजरी इसकी हो गई है, ग्रोइन की इंजरी इसकी है, इंजरी के साथ इनकी वैसी 70% कैपेसिटी, और ये इसी तरह पाकिस्तान में हो रहा होता है। इंजरियां छुपाते रहते हैं, उसके बाद जो है सिर्फ सियासतों पे लगे रहते हैं। ये अपनी फुल कैपेसिटी पे है ही नहीं, जो आज से 3 साल पहले तक जो इसके अंदर कैपेसिटी थी, जिसके अंदर वाकई ये बड़ा एक हैंडी, इसकी बीच में मिडिल ऑर्डर में भी और स्पिन बॉलिंग भी थी। बेसिकली हमें स्पिनर चाहिए। अच्छा, उसकी जगह पर भी नहीं डाला, इसकी जगह पर भी नहीं डाला। सुफियान मुकीम को क्यों फिर निकाल दिया गया है? श्रीलंका जैसी सीरीज़ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पिनिंग काम करेगा, आगे आपका पूरा वर्ल्ड कप भी श्रीलंका के अंदर ही है, वहाँ पर हम सुफियान मुकीम को नहीं लेकर जा रहे हैं। सुफियान मुकीम वही बंदा है, वैसे तो चलो उसने जो भी करना है वो न्यूजीलैंड में भी जाके जो है वो आपके एक ओवर के अंदर 3-3 रन दे रहा था T20I के अंदर, जहाँ पर ये 30-30 रन खा रहा था 2 ओवर्स के अंदर। उसको छोड़ो, अभी इमर्जिंग कप के अंदर सिंगल हैंडेडली उसने 2 या 3 मैचेस जिताए हैं, सिंगल हैंडेडली। जब बिल्कुल टीम निकल गई होती थी, दूसरी जो चेस कर रही होती थी, उसका स्पेल शुरू होता था और गेम आपके हाथ में आ जाती थी। ऐसे प्लेयर को हमने बाहर किया हुआ है। वो अब क्या करे? उसने ज़रूर किसी को सलाम नहीं किया, बल्कि सलाम क्या, वो अब यही है, वो जब घुस जाएगा कभी, अगर गलती से अगले 3-4 साल बाद अगर वो घुस गया, तो क्या वो ये चक्कर नहीं करेगा? वो जाके पॉलिटिशियंस के साथ यारियां नहीं लगाएगा कि अपनी सीट पक्की करेगा? उसको पता है कि इसी वजह से पक्की कर सकते हैं। नसीम शाह साहब आगे, मेरा सवाल ये है नसीम शाह साहब की इंक्लूजन के ऊपर कि उनके बाकी 2 भाइयों को क्यों नहीं डाला गया है इसके अंदर? ये मेरी नेशनल टीम थोड़ी है, ये तो किसी फुप्पी की टीम है जिसके अंदर पूरा ख़ानदान घुसना चाहिए भाई। अगर नसीम शाह साहब घुस सकते हैं
तो वो क्यों नहीं घुस सकते उनके जो बाकी भाईशाई भी, उन सबको डालो भाई टीम के अंदर। खैर भाई ये पाकिस्तान है, इधर हर जगह पे यही होता है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं हो रहा। मसला सिर्फ ये है कि चलो अगर आप जॉब वगैरह में कहीं इधर उधर कर लेना तो वो फिर ये बात कोई छुपी होती है। ये मेरी नेशनल टीम है, हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम टीवी के ऊपर देख रहे होते हैं, हम इवैल्यूएट भी कर रहे होते हैं कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है। हम इसके अंदर भी कुछ नहीं कर सके और आगे भी कुछ नहीं कर सकेंगे। माँ सदाकत अभी अगर चलो नए लड़कों को उन्होंने डालना ही था तो माँ सदाकत को क्यों नहीं डाला है? ख्वाजा नाफे को इसीलिए डाल दिया। 3 विकेट कीपर डाले में स्क्वाड के अंदर, तीनों में से कोई भी कीपर नहीं है। ये सब उन्हीं लोगों को डाला है जिनसे इनको पूरी उम्मीद है कि हम एक तो वो चुंगे में वो भी डाल देंगे कि जी हमने यंगस्टर्स को चांस भी दिया था, ज़्यादा परफॉर्मेंस तो ये कर भी नहीं सकेंगे और अगर कर भी ली तो उनको आराम से हम निकाल भी देंगे। कोई पूरी दुनिया के अंदर ये होता है, बंदा इंजरी से आए कहीं से आए उसको डोमेस्टिक खिलाया जाता है, वहाँ पर जाके कोई तो परफॉर्मेंस तू चला जाता ना, शादाब साहब चले जाते डोमेस्टिक के अंदर, वहाँ पर जाके एक सीज़न के अंदर अगर टॉप पे ना होता, टॉप 3 के अंदर ही आ जाता, ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस हो जाती। 2 विकेटें ली हुई हैं और 20 रन भी बनाए, 25 रन बनाए हैं, तो हम खुद कह रहे होते कि उसको डालो भाई, वो फॉर्म में भी आ गया, रिदम में भी वापस आ गया। कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ वो साया कॉर्पोरेशन होगा, उधर के लिंक्स होंगे या आपके जो है बस रिस्पेक्टेड, वेरी वेल रिस्पेक्टेड हैं जी पूरी इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी नहीं रोक सकता। 6 महीने से मैं लगा हुआ हूँ। नवाज परफॉर्मेंस कर रहा था, कोई परफॉर्मेंस कर रहा था, मैं उस वक्त से लगा हुआ था कि ये जो मर्जी कर लें, ये इस वक्त आईसीसी की जो मर्जी ट्रॉफी भी जीत जाए ना, ये लोग वर्ल्ड रैंकिंग में भी नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर आ जाए, आपके पास दुनिया का वर्ल्ड नंबर 1 इस वक्त ऑलराउंडर साहब है। एक स्पिनर आपका जो है वो साइम अयूब है, आगा सलमान साहब भी आपके ऑलराउंडर ही हैं, फ़हीम आपका ऑलराउंडर है, नवाज आपका ऑलराउंडर है, फिर भी 5 हमने ऑलराउंडर घुसाना है टीम के अंदर। अगर ये टीम के अंदर घुस रहा है तो फिर नवाज को क्यों, ये क्या प्लेइंग 11 में, चलो ये स्क्वाड का तो हिस्सा है, अगर ये प्लेइंग 11 में होगा शादाब साहब तो फिर नवाज को हम किस बेस के ऊपर खिलाएंगे? अब्बास आफरीदी उससे बड़ा इस वक्त कौन हमारा T20I का स्पेशलिस्ट है बॉलर, वो स्क्वाड में ही नहीं है। मैं कहता हूँ यार अब ना मतलब बेशर्मी की भी एक हद होती है जो कि पार हो चुकी है। अब मैं ये ऐसे नहीं पिछले 6 महीने से लगा हूँ, मुझे कोई ये शौक नहीं है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था, मैं तब से करता हूँ, मुझे पता है कि क्या हमारे हालात हैं और हम क्यों जलील होते हैं। लोग जो कहते हैं जी टैलेंट बड़ा है हम जलील हो गए, जी फलाना बड़ा है हम जलील हो रहे हैं, पता नहीं क्या है ये, इन्होंने रिश्वत है, कोई रिश्वत वगैरह कोई कुछ नहीं खा रहे, सिर्फ मेरिट को इज्जत नहीं दी जाती सिर्फ, और ये सिर्फ इस उसमें नहीं है, हर डिपार्टमेंट में होता है। ऑफिस में भी यही हो रहा होता है, शो बिजनेस में भी यही हो रहा होता है। आपका बाप एक्टर है, आप वेल कनेक्टेड हैं, आप पार्टीज कर रहे हैं साथ, तो आपको हर प्रोजेक्ट भी मिल रहा होगा। बाकी आप जो मर्जी परफॉर्मेंस दिखा दें, जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी फैन बेस हो, कोई भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। खैर फुल टॉसर भाई आ चुके हैं, फुल टॉस मारेंगे अभी, और ये अभी मसला सिर्फ यही है ना कि ये अब श्रीलंका की सीरीज हो रही है। अब इसके अंदर अगर ये 2 विकेटें भी 3 विकेटें भी ले रहा हो हर मैच के अंदर, तो इसका मतलब ये कि इसी मैच के अंदर सुफियान मुकीम जो है फिर 7 विकेटें लेता है, जिधर ये 3 और T20I के अंदर विकेटें वैसे भी बैटर नहीं करती। अगला छक्के मारने के चक्कर में किस सिचुएशन में आके अपने मैच कितना फंसाया है, मैच बनाया कि बनाया, इम्पैक्ट प्लेयर जो है ना उनकी समझ आती है, प्रेशर क्रिएट किया कि नहीं किया। अब एक एंड पे एक बंदे ने प्रेशर क्रिएट किया हुआ हो तो दूसरे एंड वाले को उन्होंने तो मारना ही मारना है, एक छक्का या एक चौका, फिर 10 रन की तो गेम नहीं रहती, उनको कम से कम 12-13 रन का ओवर वो निकालना होता है, उस चक्कर में आउट भी हो रहे होते हैं। तो T20I के अंदर तो वैसे भी जो है ये आउट वाला तो बाउंड्री के ऊपर भी कैच हो रहे हैं, उछलू कैच भी जो छक्के होते हैं वो भी कैच हो सकते हैं। अब एक बॉलर जो है वो हर ओवर के अंदर 3 छक्के खाए और 1 विकेट भी ले वो ज़्यादा काम का बंदा है या दूसरा बंदा जो कि 4 या 5 रन दे रहा है और प्रेशर बना रहा है? मतलब हम कोई भी इन चीज़ों के ऊपर, हम मैंने पहले भी 1000 दफ़ा बताया हुआ है कि हम लोग वो इम्पैक्ट और इस किस्म की चीज़ें तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हमारी जो आवाम है वो इन चीज़ों के ऊपर आ ही नहीं सकती, उनको इतना शऊर ही नहीं है कि वो इसके ऊपर भी बात करें कि यार हमें स्कोर और विकेट्स नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, हमें इम्पैक्ट वाली इनिंग्स चाहिए। खैर वो उस्मान था, वो एक और लड़का ही भी अहमद दानियाल जो था एमर्जिंग कप के अंदर था, उस बेचारे का क्या कसूर है, वो क्यों नहीं है इस स्क्वाड के अंदर? अभी तो भाई आप लोग सब इस वक्त बड़े खुश हो रहे हैं, इसीलिए इनको भरा हुआ है। शाहीन भी आएंगे वापस, रूफ भी आए, और बिल्कुल वो क्यों नहीं आएंगे जब शादाब साहब आ सकते हैं इंजरी के बाद सीधे टीम के अंदर, तो वो क्यों नहीं आएंगे? तो ये भी रेलू कट्टे जो 3 मैचेस हो रहे हैं बस उसके लिए इनको नामों को घुसा दिया गया, अदरवाइज आप देखेंगे वही सारी पुरानी टीमें जो 2 साल से चल रही हैं वही सारे के सारे वापस आए हुए होंगे। फ़खर जमान साहब पिछले तकरीबन 6 साल से सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के ऊपर चल रहे हैं कि उन्होंने एक वो चैम्पियंस कप का जो वो फाइनल था उसके अंदर 1 सेंचुरी मार दी थी। जितनी गंदी फॉर्म उसकी है इस वक्त, क्या माँ सदाकत को चांस नहीं मिलना चाहिए था? चलो टॉप ऑर्डर के ऊपर अगर उसको अब नीचे डाल रहे हैं, बाय द वे नीचे कितने भरने, इसको भी डाला हुआ है, नवाज भी है, फ़हीम भी है, बीच में शादाब साहब भी हैं, आगा सलमान भी मिडल के अंदर आते हैं, सारे के सारे मिडल में ही खेल रहे हैं। एक ज़माना तो सारे ओपनर थे, अब सब मिडल ऑर्डर के बैटर हैं हमारे पास। कितने अरसे के बाद हमारा ये मिसिंग लिंक जो एक पूरा हुआ था। इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप से हमने रोना शुरू किया हुआ था कि हमारी स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो सबसे कमज़ोर है, हम यहाँ पर मार खा रहे हैं। कितने अरसे के बाद हमारे पास स्पिनर निकल के आए, अबरार आया, सुफियान आया, वो उस्मान लड़का है, वो एक और भी लड़का है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। अभी इमर्जिंग कप के अंदर ये जो लड़का था अहमद दानियाल वगैरह, ये तो खैर चलो स्पिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अभी इतने आपके पास 3 स्पिनर आ गए, आपको फुल टाइम स्पिनर चाहिए थे। वो मसला हमारा
पिछले 3-4 महीने के अंदर वो कम से कम जाके पूरा हुआ है। आपकी मैनेजमेंट आके बैठ के कह रही थी कि पाकिस्तान में कोई स्पिनर ही नहीं है। वो टेस्ट के अंदर जो 2 स्पिनर आए हैं वो मेरा ख्याल में हमने इंडिया से इंपोर्ट करवाए हैं। ये आप लोगों की मैनेजमेंट थी जो कि आप लोगों को बता रही होती थी कि ये हालात है हमारे। खैर भाई, दुनिया के नंबर 1 बॉलर नसीम शाह साहब भी वापस आ चुके हैं। अब वो किस परफॉर्मेंस के ऊपर आए हैं, टीवीसीज की परफॉर्मेंस, उसके ऊपर हम उनको कर रहे हैं, टीम के अंदर डाल रहे हैं। कोई भी जगह नहीं छोड़ेगा, जो एक दफ़ा घुस जाएगा वो बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ेगा। आपके पॉलिटिशियंस देख लें, वो मर रहे होते हैं, डेथ बेड के ऊपर होते हैं, वो अपनी सीट नहीं छोड़ने को राजी हो रहे होते हैं। आपका कोई भी डिपार्टमेंट देख लें, आप अपने एक्टर्स देख लें, मजाल है कि वो किसी और को आगे आने भी दें, और गलती से कोई आ जाए तो उसके सीन काटने, उसके क्या कुछ नहीं, किसी भी तरह उनको पीछे करना। आपके क्रिकेटर्स देख लें, इसी तरह घुसे में कोई छोड़ने को राजी ही नहीं है। और ये वो गेम है जिसके अंदर तो वैसी फिटनेस वगैरह, और आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 6 महीने से मैं लगा हुआ हूँ इन्हीं वीडियोस के अंदर कि उसको आने दो, वो जो मर्जी कर ले, नवाज जो मर्जी कर ले, बाकी जो मर्जी कर ले, उसको आने दो। अभी तो ये आगा सलमान की जगह आ रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी सीरीज ना जीते होते तो ये सीधा कप्तान बन के आता है, जिसने जो करना है कर लो। अभी तो वो जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं उन्होंने भी फुल जोर लगाया हुआ था कि हमने भी आना है, हमने भी आना है। अच्छा, इनको ऑस्ट्रेलिया से हम बुला रहे हैं, इनको टीम में जगह बन सकती, तो फिर बाबर की क्यों नहीं जगह बन सकती, फिर रूफी की क्यों नहीं जगह बन सकती? उनको भी डालो, क्योंकि वो भी तो फुल रो रहे हैं कि किसी तरह हमारी जगह कोई और आके तो परफॉर्म ना कर दे और हमारी सीट कहीं पाकिस्तान नेशनल टीम से ना निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर तो वो एक्सपोज ही हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सब तड़प रहे हैं, हारिस रऊफ भी तड़प रहा है, हसन अली भी तड़प रहा है। किसी तरह हम बस नेशनल टीम के अंदर हम ये श्रीलंका वाली सीरीज जरूर खेल लें, भाड़ में जाए आपका ऑस्ट्रेलियन लीग, क्योंकि उनको पता है कि ये जो है असल दाना है, यहाँ पे लगे रहेंगे तो हर जगह लीग्स में भी हमें मिलती रहेगी। इधर से निकल गए तो लीग वाले भी अगले साल बुलाएंगे ही नहीं। शोल्डर इंजरी इनकी हुई हुई, ग्रोइन की इंजरी इनकी हुई हुई है, ये है ही नहीं, फुल कैपेसिटी में है ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए बिल्कुल फिट है। जो बाहर बैठे हैं वो बाहर बैठे रहें, फुल जोर लगा लें, जिधर का जो पावा लगाना है लगा के दिखाओ, मेरे दोस्त को कोई हिलाए। एम ही नहीं बैटिंग में इन सब ने जो जोर लगाया हुआ। पीएसएल के अंदर एम ही नहीं शादाब साहब भी जो है 1 डाउन 2 डाउन आ रहे हैं, एम ही नहीं शाहीन साहब भी जो है 1 डाउन 2 डाउन आ रहे थे। तो हमने जब बोलना शुरू किया था तो उसी की वजह से उनको थोड़ी सी शर्म आई है। इनको पता था कि हम इंजर हुए हैं। शाहीन भाई का मैं पिछले मेरे ख्याल में 2 महीने पहले जब इनको ओडिया का कप्तान बनाया था, मैंने तब वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि ये इंजर हो जाएगा, इसको वर्कलोड मैनेजमेंट की ज़रूरी है। उनके ईगो को फीड करने के लिए कि यार तू बस ये बाबर को आने दे टीम के अंदर, मुझे पता है तुम लोगों की जो है आपस में नहीं बनती, उसको प्लीज़ टीम में आने दे, तुझे हम ओडिया का कप्तान बना दे, तू कप्तानी की वजह से नाराज़ है ना, तुझे हम ओडिया की कप्तानी दे देते हैं, फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। आगा को हटा नहीं सकते होंगे, आगा भाई का जो है वो रिलेशनशिप है अच्छे खासे उसके ऊपर है, उनको जो है बस वो ये भी सीरीज हटी होती तो उन्होंने वैसे ही हट जाना था, शादाब साहब ने आना था। खैर, तो ये उसको उस चक्कर में डाला है। उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई मत कर, तू इंजर हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से इसका थोड़ा रिदम वापस आया, थोड़ी पेस भी आई है, मत कर तू इंजर हो जाएगा। लेकिन वो अब गया है, पिछले मैच के अंदर जो घुटना पकड़ के बाहर निकल के 2 ओवर उसने कराए, 2-3 ओवर कराए हैं, चौथे ओवर के लिए भी नहीं आए, वो बाहर निकल के गया हुआ है। अब कुछ पता नहीं है कि उसकी इंजरी क्या अपडेट है, लेकिन ये भी 2 महीने पहले मैंने की थी कि ये 3rd क्लास मरा हुआ फॉर्मेट है ओडीआई का, उसके अंदर उसको हम घिसाएंगे। 5-5 मैचेस की ओडीआई सीरीज हो रही होती है, कोई तुक ही नहीं बनती, आपने उसको कप्तान बना दिए। अगर वो कप्तान ना हो तो हार्डली 1 या 2 बस मैचेस उसको खिलाएं, वरना उसको खिलाएं ही मत। आपका T20I का वर्ल्ड कप आ रहा है और आपके पास कोई बॉलर ही नहीं है न्यू बॉल का। अब नसीम साहब कराएंगे, आपकी दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं वो। अब अगर अगले जो है वो 3rd क्लास किस्म की शॉटें मार के आउट होते गए तो वो हीरो बने में, कोई उनको रोक के दिखा दे भाई। और याद रखें कि ये नवाज मैन ऑफ द सीरीज बना है, इस वजह से जो है वो अपनी फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में है इस वक्त, इस वजह से वो टीम के अंदर है। अदरवाइज उसको तो पलक झपकते हुए गायब कर देना था, किसी को पता भी ना चलता। फखर, नसीम और शादाब तीनों दुनिया की सबसे घटिया तरीन फॉर्म, घटिया तरीन परफॉर्मेंस पिछले 2 साल से स्पेशली, बाकी तो चलो छोड़ो जो भी उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी वो हमारी नेशनल टीम का हिस्सा है। अब सिर्फ दुआ यही कर सकते हैं कि भैया क्या दुआएं करनी है यार, हम यहाँ पे क्या बैठ के करेंगे। गलती से कहीं उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी श्रीलंकन सीरीज़ के अंदर तो बस अब भुगते रहें। अगले जो है वो 1.5 साल के लिए इनको कोई टीम से बाहर नहीं निकाल सकता। वो यंगस्टर जो जितना मर्जी जोर लगा रहे हो, वो जोर क्या, वो अगला पिछला जो मर्जी लगा दें, अभी घुस के कोई दिखाए, हमारे दामादों को कोई बाहर निकाल के दिखाए। खैर भाई, 6 महीने से लगा हुआ है आपका भाई, यही बोल रहा है कि उसको कोई रोक के दिखा दे, दरवाज़ा तोड़ के आएगा। तो वो दरवाज़ा तोड़ के घुस चुका है, जिसमें जितना दम है अभी लगा के दिखा दे, इसको कोई बाहर कर दे, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। हाँ, अब इन 3 मैचेस के अंदर अगर पूरी तरह से फ्लॉप हुए, पूरी तरह से एक्सपोज हुए, जो कि बड़ा मुश्किल है यार, ये सारी कंडीशंस ही जो है वो स्पिनर्स के लिए होती हैं। रेलुकेट स्पिनर भी जो यहाँ पे छाए हुए होते हैं, और लंका की जितनी प्रोफेशनल और कामयाब टीम है वो भी हमें पता ही है। खैर, देखते हैं भाई, हम इस तरह बैठे हुए हैं, ये इसी तरह निज़ाम चलता रहेगा और किसी का बाप भी कुछ भी नहीं कर सकेगा। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।